हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आई होप यू ऑल वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। सो इसी अप्रोच के साथ हम अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में करना क्या क्या है। आशा करता हूँ आप सब लोगों ने पहला एक्सपेरिमेंट कर लिया होगा और आप में से बहुत लोगों का वेट 11 ग्राम से 20 ग्राम के बीच में आ रहा होगा। तो हम अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज यू आर अ सोल्जर एंड यू डोंट नो हाउ टू फाइट एंड देयर वाज अ कॉल फ्रॉम द हेडक्वार्टर that you have to fight immediately. At that time you lost the battle cause you don't know how to fight. Same thing apply on your experiments. First you all know about the object and required apparatus and chemical required, then you have go to the procedure. As you all know, I am not a professor, so I can't explain like him. But as well as I know, I am going to tell you everything about the experiments. So first, so our object is to estimate the barium as barium sulfate from the solution of barium chloride. Write down your notebook or just listen to me. And required apparatus are 250 ml beaker, funnel, crucible, conical flask, Wattman filter paper 42, and a glossy paper and pipette. पिपेट आप लोग जानते होंगे क्या होता है। पिपेट जैसा कि स्क्रीन शॉट में दिख रहा है। आफ्टर द apparatus we have to know about the chemicals required. So our chemicals are barium chloride, dilute HCl, distilled water and 0.5 mole H2SO4. Then we'll go on procedure. So our procedure is we have to take 10 ml of barium chloride and pipette it out from the given solution and transfer it into a beaker which is 250 ml. सो यहाँ तक आप सब लोग समझ गए होंगे आपको बेसिकली करना क्या है। आप लोग को पिपेट की हेल्प से 10 ml बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेना है और उसको एक 250 ml के बीकर में डालना है और उसके बाद आपको 20 ml पानी जो है डिस्टिल वाटर उसमें ऐड करना है और उसमें 2 से 3 ml डाइल्यूट HCl को ऐड करना है और उसके बाद आपको बीकर को बंसन बर्नर पर वायर गेज की हेल्प से रख देना है और नॉर्मली आपको हीट करना है। 70 to 80 डिग्री सेल्सियस तक आप हीट करेंगे, जिसके बाद आपका जो बीकर में जो सोल्यूशन है वो नॉर्मली बॉयल करने लगेगा और उसके बाद आपको बंद कर देना है। बेसिकली सोल्यूशन को गर्म करने के बाद आप उसको नीचे उतारेंगे और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल धीमे धीमे वॉल की सहायता से मिलते जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो सोल्यूशन है वो प्रेसिपिटेट दे रहा है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि आपके सोल्यूशन में नीचे वाइट कलर का कुछ पदार्थ मिल रहा है जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। उसके बाद आप थोड़ी देर के उसको छोड़ देंगे और उसको सेटल डाउन होने देंगे और जो आपको ऊपर पानी दिखेगा उसको सुपर नेटेंट बोलते हैं। सुपर नेटेंट का मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि आप चावल को धुल रहे हैं तो उसके बाद चावल नीचे बैठ जाता है और वाइट कलर का पानी ऊपर आता है, उसी को सुपर नेटेंट बोलते हैं। आप अपने सोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन होने के बाद आप जाएंगे लैब में, आपको एक वाटमैन फिल्टर पेपर 42 मिलेगा जिसे आप लेकर आएंगे और एक कीप होती है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कीप कैसी होती है और फिल्टर पेपर कैसा होता है। सो बेसिकली फिल्टर पेपर जो होगा कुछ इस टाइप का होगा। ये एक नॉर्मल सा पेपर है बट फिल्टर पेपर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है। और कीप आप लोग समझ रहे होंगे कीप कैसी होती है, जैसे कि आप एक आइसक्रीम खाते हैं तो कोन टाइप का होता है, उसी शेप का एक कीप होता है। तो उसके बाद आपको करना ये है कि आप एक फ्लास्क लेंगे, उसमें कीप को रखेंगे और ये फिल्टर पेपर को फोल्ड करके, आपको बता रहा हूँ फोल्ड कैसे करना है। आप इसको एक बार ऐसे मोड़ेंगे और उसके बाद ऐसे मोड़ देंगे, ये इस शेप का हो जाएगा और एक साइड से आप इसको खोल देंगे।
खोलने के बाद आपको कुछ इस शेप का दिखेगा ऐसा, और इसको आप इसी कीप में रख देंगे। सो फिल्टर पेपर को सेट करने के बाद आप अपने सोल्यूशन को जो आपने बनाया है सुपरनेटेंट, उसको आप फ्लास्क में डालेंगे फिल्टर पेपर की सहायता से। तो आपका जो वेस्ट वाटर होगा वो फ्लास्क में नीचे चला जाएगा और प्रेसिपिटेट जो होता है वो फिल्टर पेपर पर नॉर्मली चिपक जाएगा। आपको पूरा सोल्यूशन एक बार में नहीं डाल देना है, क्योंकि आपके सोल्यूशन में सल्फेट और क्लोराइड के आयंस प्रेजेंट होंगे। तो आपको बेसिकली करना इसके बाद ये है कि आप थोड़ा सा पानी डिस्टिल वाटर गरम करेंगे और उसके बाद आप नॉर्मली थोड़ा थोड़ा पानी अपने सोल्यूशन में डालते जाएंगे, और उसके बाद आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में आपने जो सुपरनेटेंट तैयार किया है वो थोड़ा सा डालेंगे, और उसके बाद उसमें ये पता करने के लिए कि उसमें सल्फेट और क्लोराइड के आयंस है कि नहीं, आप उसमें थोड़ा सा बेरियम क्लोराइड, डाइल्यूट बेरियम क्लोराइड या कॉन्सेंट्रेटेड बेरियम क्लोराइड डालेंगे। उसके बाद अगर आपको वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो इसका मतलब उसमें सल्फेट या क्लोराइड के आयंस प्रेजेंट हैं। तो आप तब तक वॉशिंग करते जाएंगे जब तक कि आपको प्रेसिपिटेट नॉर्मल ना मिलने लगे, यानी कि आपको वाइट प्रेसिपिटेट ना मिलने लगे। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि ये अभी वाइट प्रेसिपिटेट है। तो अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो इसका मतलब अभी आपको वॉशिंग करते जाना है। और उसके बाद जब आपके सल्फेट और क्लोराइड के आयंस एकदम ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपको करना बेसिकली ये है कि आप कीप जिसमें फिल्टर पेपर लगा हुआ हो, आप उसको वहाँ से उठाएंगे और एक आपको चिमनी मिली हुई होगी, जैसा कि हमने रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स में बताते चिमनी मिली हुई है। आप चिमनी लेंगे और चिमनी को बर्नर पर रखेंगे, वायर गेज की हेल्प से आप अपने कीप को उसमें रखेंगे। चिमनी बेसिकली होती है कि दोनों साइड से ओपनली होती है, तो आपका कीप जो होगा उसमें इजीली फिट हो जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मली उसको हीट करेंगे। आपको एकदम से बहुत ज़्यादा हीट नहीं देना है। अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा हीट दे देंगे तो आपका फिल्टर पेपर जल जाएगा और आपका जो सोल्यूशन है वो एकदम ख़राब हो जाएगा। तो आपको नॉर्मली हीट करना है जिससे कि हल्का हल्का हीट आपके फिल्टर पेपर तक पहुंचती रहे। उसके बाद आपका जो सुपर नेटेंट यानी प्रेसिपिटेट, सुपर नेटेंट तो आपका ख़त्म हो चुका है, जो आपका प्रेसिपिटेट फिल्टर पेपर पे चिपका होगा वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आप बर्नर को ऑफ कर देंगे। उसके बाद आप फिल्टर पेपर को जेंटली उठाएंगे और आपको क्रूसिबल शायद मैं क्रूसिबल बताना ऑपरेटर्स में भूल गया हूँ, तो आपको क्रूसिबल लेना है। क्रूसिबल लेकर आपको फिल्टर पेपर को उसमें बिल्कुल पतला सा फोल्ड करके उसमें रख देना है। फिर उसके बाद आपको क्रूसिबल को भी हीट करना है, और आप क्रूसिबल को हीट करेंगे तो आपका फिल्टर पेपर बिल्कुल ही वाइट कलर का हो जाएगा। वाइट कलर का मतलब जलकर एकदम काला नहीं होगा, एक बार तो काला होगा उसके बाद पूरा वाइट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने बर्नर को ऑफ कर देंगे। सो आपका फिल्टर पेपर पूरी तरह से वाइट हो चुका होगा क्रूसिबल में, आप उसको नीचे रख देंगे। सो लेट्स अ क्विक रिकॉल, अभी तक आपने किया क्या क्या है। आपने 10 ml बेरियम क्लोराइड लिया, पिपेट आउट करके उसको एक बीकर में डाला और उसमें 20 ml डिस्टिल वाटर और 2 ml डाइल्यूट HCl डाला, और उसके बाद उसको हीट किया। हीट करने के बाद आपने उसको बेसिकली नीचे रखा डेस्क पर अपने। उसके बाद उसमें 0.5 मोल का H2SO4 मिलाया। उसके बाद आपका सुपर नेटेंट और प्रेसिपिटेट तैयार हुआ। सुपर नेटेंट को आपने अलग किया और अपने प्रेसिपिटेट को आपने फिल्टर पेपर पर रख दिया। फिल्टर पेपर को रखने के बाद आपने चिमनी की हेल्प से उसको थोड़ा बहुत गर्म किया। उसके बाद आपने नीचे उतारा, फिर आपने फिल्टर पेपर को मोड़कर क्रूसिबल में रखा। क्रूसिबल में रखने के बाद आपने फिल्टर पेपर को गर्म किया तो आपने देखा कि फिल्टर पेपर काला ना होकर के पूरा वाइट हो गया, और उसके बाद आपने उसको इसके आगे के प्रोसेस के लिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडी विथ मी।